व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम बैक टू एचडी कस्टम्स। आप सभी का दोबारा से स्वागत है बैक टू बैक 390 एडवेंचर के वीडियोस। और ये जो व्लॉग है ये बेसिकली जैसे आपने टाइटल पढ़ लिया होगा टूरिंग सेटअप। सो काफ़ी टाइम से जो इंस्टा पोस्ट और मेरे बाइक का जो लास्ट व्लॉग भी था उसमें आपने मेरे बाइक पर टूरिंग सेटअप देख लिया होगा जो मैंने बनाया था। अब जो नहीं है बिकॉज मैंने उसका प्रोडक्शन लेवल सेटअप किया है, और जो प्रोडक्शन लेवल सेटअप जो मैं बेचने वाला हूँ वो सेटअप किस तरह से फिट होगा, कैसा दिखता है, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अभी। सो अकेला हूँ वर्कशॉप में तो मास्क निकाल देते हैं। तो गाइज आप लोगों ने काफ़ी टूरिंग सेटअप देख लिया है मेरा, ना ही 390 पर बल्कि बहुत सारे अलग अलग गाड़ियों पर किया है मैंने फ्रॉम लास्ट 3-4 ईयर्स जब से मैं काम कर रहा हूँ। तो बेसिकली टूरिंग सेटअप का ही ज़्यादा काम रहता है मेरा। तो अब तक प्रोडक्शन में सिर्फ हिमालयन का टूरिंग सेटअप था, यानी हिमालयन के सैडल फ्रेम्स थे या पैने रैक बनाने का जो प्रोडक्शन लेवल पे था, बाकी कोई बाइक का नहीं था। अब ये सेकंड बाइक है जिसका प्रोडक्शन लेवल पे मैंने टूरिंग सेटअप रेडी किया है, या टॉप रैक और सैडल फ्रेम्स या पैने फ्रेम्स आप कह सकते हैं। तो कुछ मल्टीपल यूजेबल आइटम उस पर लग सके वो ऐसा मैंने डिजाइन किया है। तो लेट मी शो यू व्हाट आई हैव डिजाइन और ये कैसे फिट होगा, और उसके बाद मैं आप लोगों को उसकी खासियत बताऊंगा, उसके पीछे का कुछ टेक्निकल रीजंस बताऊंगा कि जो मैंने डिजाइन किया उसके पीछे टेक्निकलिटी क्या है। ऐसे ही कोई भी चीज डिजाइन नहीं हो जाती है, उसके पीछे कुछ टेक्निकल फ्लॉज होते हैं और उसके उनको मैनेज करने के लिए कुछ नया करना पड़ता है। तो मैं आप लोगों को वो बताता हूँ कैसे होता है। सो फर्स्ट लेट मी शो यू हाउ इट गेट फिटेड ऑन 390 एडवेंचर। में क्या क्या प्रोवाइड करूंगा, क्या क्या फिटिंग होंगे, कैसे इजी फिटिंग होगा, तो मैं आप लोगों को इजी वे ऑफ फिटिंग इस वीडियो में समझाऊंगा। सो we'll go to a bike and we'll see how it get fit. Okay guys, so ये है सैडल स्टे, और सैडल स्टे के फिटिंग बोल्ट्स जो भी है, एंड दिस इज अ टॉप रैक जो सैडल स्टे के ऊपर फिट होगा विथ एचडी कस्टम्स का कटिंग इन दैट। अब तक कभी ऐसा नहीं करता था मैं एचडी कस्टम्स का कटिंग के साथ या ब्रांडिंग के साथ, सिर्फ स्टिकर्स लगा देते हम। तो मैं आप लोगों को बता दूं क्या क्या चीज़ कैसे लगेगी। ये जो 8 mm का बोल्ट है, एलन बोल्ट है 8x30 का, जो स्टॉक प्लेसमेंट से निकलता है, जो स्टॉक ग्रैपरेल से बाहर आता है, वही लगेगा चारों में। तो मैं ये प्रोवाइड नहीं करूंगा, ये स्टॉक जो बोल्ट निकलेगा वही बोल्ट वापस लग जाएगा उसकी जगह पर। मैं जो प्रोवाइड करूंगा वो है ये 8x65 mm का बोल्ट जो नीचे जाएगा फिटिंग माउंटिंग के पास, और ये 815 के हेक्सागन बोल्ट विथ लॉक नट जो आपके एडजॉइनिंग बार को ज्वाइन करेंगे। तो ये कैसे फिटिंग होगा ये मैं आप लोगों को समझा दूँ संक्षिप्त में, ज़्यादा नहीं लंबा लेंगे इसको। ये जो पीस है ये एल्युमिनियम का पीस है। स्टॉक प्लेसमेंट इसका आता है यहाँ पर, जहाँ पर ऑलरेडी कंपनी ने माउंटिंग दिया है यहाँ पर, जिसमें लंबा वाला बोल्ट जाएगा 8 mm का। सो इसका फिटिंग कैसा है वो एक बार समझ ले गए। थोड़ी मैसी है मेरी बाइक बिकॉज टेस्ट चालू है रिम्स के, ऑफ रोड टेस्ट। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, सो आप लोगों को सबसे पहले होकर 5 mm का एलन की लेकर ये एलन बोल्ट जो यहाँ पर लगते हैं इसके साथ में वो खोलने होंगे, और वो खोलने के बाद जो हमारा क्लैंप है सैडल स्टे का वो यहाँ पर प्लेसमेंट होगा, और इसके अंदर का 6 mm का एलन बोल्ट है वो निकालना होगा। स्टॉक एलन बोल्ट यहाँ का निकल जाएगा, उसके रिप्लेसमेंट में वो बड़ा बोल्ट जाएगा। सो वो एलन बोल्ट कुछ काम का नहीं आएगा। सो फुटपैग जो पिलियन फुटपैग है उसके माउंटिंग का नीचे वाले हिस्से का बोल्ट यहाँ का एलन बोल्ट 6 mm के एलन की। अगर आपके पास रिचर्ड टॉमी हो तो बहुत ज़्यादा इजी होगा ये काम करना, अगर एलन हो तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा ये काम करने में। सो इट विल बी ईजियर इफ़ यू कैन हैव योर 6 mm एलन की विथ रिचर्ड, विच विल बी मच ईजियर। और ये इसके साथ में वापस लग जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फिटिंग। लेट मी शो यू हाउ इट गेट फिट। ओके, सो ये टॉप रैक है। अगर आप फुल सेटअप लगा रहे हो तो टॉप रैक का प्लेसमेंट सबसे लास्ट में होगा, पहले नहीं होगा। अगर सिर्फ टॉप रैक लगा रहे हो तो टॉप रैक
जो ये बुशिंग्स है जो मैं प्रोवाइड करूंगा, ये 10 mm बाय 20 mm का ओडी का बुशिंग है और प्रॉपर 008 mm के हिसाब से होल ड्रिल किया है, जो यहाँ पर इस सब चीज का वेट बराबर जो अंदर मेटल बुशिंग है चैसिस के ऊपर माउंटेड, उसके ऊपर जाके लॉक हो जाएगा, तो ये प्लास्टिक बॉडी के ऊपर प्रेशराइज नहीं करेगा। सो उस हिसाब से इसको डिजाइन किया है। तो ये 4 बुशिंग मैं प्रोवाइड करूंगा साथ में। पाउडर कोटेड है ब्लैक में, एल्यूमिनियम बुशिंग है। थोड़ा हो सकता है कि पाउडर कोटिंग यहाँ पर ना दिखे आपको, बिकॉज एक साइड में लाइन में रख करके ये पाउडर कोटिंग होते हैं, बट आउटर बॉडी इज मच बेटर फिनिशिंग। तो ये इस तरह से लगेंगे। टॉप रैक का जो प्लेट डिजाइन किया है वो सीट के शेप में किया है, सो इट लुक्स गुड, इट लुक्स मच बेटर एक्चुअली। तो ये इस तरह से यहाँ पर फिटिंग होगा और इसी के साथ साथ सबसे पहले हम सैडल स्टे फिट करेंगे, विच इज फर्स्ट थिंग टू डू बिफोर दिस। जो भी साइड का सैडल से हम फिट करेंगे, हम कोई भी चीज फुल टाइट नहीं करेंगे। सो नीचे का जो एलन बोल्ट निकलेगा उसके बदले ये हेक्सागन हेड वाला जो बोल्ट जाएगा। और ये जो मैंने क्लैंप डिजाइन किया है, ये क्लैंप में दोनों होल है जो 8 mm और 6 mm के है। सो जो आप लोगों को पहले मैंने दिखा दिया है डीपली अंदर, क्योंकि मेरा कैमरा वहां तक नहीं पहुंच रहा है क्लियर व्यू के लिए। तो सबसे पहले हम इसी बड़े बोल्ट को लगाएंगे, तो फुल टाइट नहीं करेंगे, हाथ से थ्रेड घूमता है, जहां तक हाथ से थ्रेड टाइट होता है वहीं तक टाइट करेंगे। उसके बाद रिचेट टॉमी उसका काम करेगा। एक बार ये प्लेसमेंट आ गया, ये जगह पे सेट हो जाएगा, फिर हम जो हमारा 6 mm का एलन है इसे यहाँ डालकर 2-3 थ्रेड चढ़ाकर छोड़ देंगे कि कहीं भागे नहीं या वहाँ गिरे नहीं। ओके, सो नीचे का भी लगाना है, अदर साइड भी सेम प्रोसेस। ओके, सो इन दोनों की प्लेसमेंट जगह पर हो चुकी है, लेकिन यहाँ काम इजी या ख़त्म नहीं हो जाता, बिकॉज अभी जो नीचे के 5 mm के जो एलन है उनको लगाना है। जिसके लिए हमें, अगर आपके पास 5 mm एलन का छोटा नॉच रहेगा जो रिचर्ड के साथ में फिट होता है, सो इट विल बी मच इजियर टू डू इट। तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ कैसे कर रहा हूँ। तो इन चारों बोल्ट को फंसाने के बाद जो मेन काम है यहाँ का, अगर ये नहीं लगा है तो भी कोई इशू नहीं है, चल जाता है। और किसी को डिफिकल्ट हो रहा हो लगाने में इसको, तो लगा देंगे तो अच्छी बात है, बिकॉज माउंटिंग पॉइंट भी है, स्ट्रेंथ बढ़ता है उसका। कोई भी चीज़ फुल टाइट नहीं करेंगे। अगेन इवन ये भी लगेगा तो 2-4 थ्रेड ही चढ़ा के लगाएंगे। और ये जगह इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि इजी नहीं होगा लगाना। अब 12 का बॉक्स, 12 mm का बॉक्स लेकर के ये हेक्सागन को टाइट करेंगे। छोटा बॉक्स होगा तो और बेटर है।
इसकी बोल्ट थोड़ा ज़्यादा लंबा लिया मैंने 5-10 mm, बिकॉज जितना अंदर थ्रेड जाएगा उतना उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा। सो स्ट्रेंथ के हिसाब से तो इसे फिर भी फुल टाइट नहीं करेंगे, सिर्फ फेस टू फेस मैच कर लेंगे। जब तक कि सब कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ में मैच नहीं हो जाते तब तक हम कोई भी चीज़ को फुल टाइट नहीं करेंगे। अगर कोई भी चीज़ फुल टाइट करते हैं तो सेकेंड साइड रहेगा उसका मैच होना मुश्किल होता है। फिर वो कोई भी आफ्टर मार्केट पार्ट हो, बेटर टू इसके बाद हम 5 mm का एलन लेंगे, एलन नहीं एलन की। फिर अब हम वापस आते हैं पीछे। अब हम इसे टॉप रैक लगाएंगे, फिर एडजॉइनिंग बार लगाएंगे। अगर कोई टॉप रैक नहीं यूज़ कर रहा है, सिर्फ सैडल फ्रेम्स ही यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो एडजॉइनिंग बार है ये स्ट्रेट इस तरह से जाएगा, लेकिन फ्रेम्स के अंदर से, दोनों साइड के फ्रेम्स के अंदर से जाएगा इस तरह से। तो हम इसे डाल देते पहले, कोई इशू नहीं है। ये जो 8 mm का हेक्सागन हेड में दे रहा हूँ लॉक नट के साथ में, वो लगेगा यहाँ पर। सिर्फ टच करके छोड़ देंगे, फुल टाइट नहीं करेंगे। अब आती है बारी टॉप रैक की। तो अब टॉप रैक को लगाने हमें वापस से ये दोनों बोल्ट को ओपन करना होगा। अगर इसे पहले भी लगा देंगे तो कोई इशू नहीं है। और एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी ये माउंटिंग जो भी करे, खुद सेल्फ DIY करे या मैकेनिक से करे, कोई हेस नहीं, कोई घाई नहीं। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा भी घाई करने पर थ्रेडिंग मिस हो जाते हैं, और थ्रेड मिस होने की वजह से थ्रेड खराब हो जाते हैं। अगर बोल्ट का थ्रेड खराब हुआ तो नो इश्यूज़, हम इसे नया डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके चैसिस में जो माउंटिंग है उसका थ्रेड खराब हुआ, सो वी कांट रिप्लेस इट, वील हैव टू रिप्लेस अ चैसिस विच इज़ अ प्रॉब्लमेटिक। तो उसका ध्यान रखना है, वो संभालना है हमें। पहले सेट कर लेंगे कि कहाँ जा रहा है। अगर इस काम के लिए आपके पास एलन रहेगा, LNT रहेगा तो और ज़्यादा बेटर है। LNT गाइड करता है सही तरीके से कहाँ पर जा रहा है माउंटिंग। एक बार आगे पीछे रख के सेट कर लेंगे या उल्टा घुमाएंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कहाँ पर जा रहा है बोल्ट। और थोड़ा भी टाइटनेस रहेगा जाने में अंदर तो हम रोक देंगे, पहला होल सेंटर सेट कर लेंगे प्रॉपर तरीके से, और उसके बाद ही बोल्ट को टाइट करेंगे। कई बार हुआ है, जो जैसे हिमालय में भी काफ़ी बार हुआ है, लोगों ने चैसिस के बोल्ट ख़राब किए ग्रैब रेल के, तो बाद में वो रिप्लेसेबल नहीं होते, फिर काफ़ी कुछ वेल्डिंग बहुत कुछ करना होता है। तो एक बार ये सेट हो गए देन वी कैन टाइटन अप। फिर भी लास्ट में फुल टाइट करेंगे, हम सिर्फ इसे मिला लेंगे फिलहाल के लिए।
अब यहाँ के लिए हमको लगेगा एक हेक्सागन 14 का नट लॉक होगा और बोल्ट टाइट करने के लिए 12 mm का। साथ साथ पहले हम अलाइनमेंट भी सेट कर लेंगे दोनों का। तो नाइलॉक नट है तो कोई स्ट्रेस नहीं है, वापस खुलेगा नहीं, कोई इशू नहीं है। अब जाके हम एलन की टाइट करेंगे, फुल टाइट बट लिमिटेड टॉर्क, डू नॉट ओवर टॉर्क इट कि वो खराब हो जाए। अभी इन सब के होने के बाद हम फाइनल फिटिंग, जो नीचे का बोल्ट हमने छोड़ा है 12 mm का, उसको टाइट करेंगे, फाइनल टाइट। सिक्स mm का एलन भी फाइनल टाइट। ओके गाइस, तो जैसे आपने फिटिंग सब देख लिया है, फिटिंग का वीडियो मैंने कल बनाया था और काफ़ी देर हो गई, फिर काफ़ी बरसात हो गई, तो साउंड पोल्यूशन की वजह से हम उसको एडिट करना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए मैंने कल इसको कंटिन्यू नहीं किया। तो फिटिंग एंड एवरीथिंग इज डन। तो अब मैं आप लोगों को इसकी खासियत बता दूं, इसके पीछे टेक्निकलिटी बता दूं और इसके में क्या क्या कंपेटेबल रहेगा वो बता दूं। तो अभी सबसे पहली चीज़ कौन से मटेरियल से बना है। So I have used 202 grade का SS steel. It's not a pure stainless steel. It is a steel, लेकिन कम उसमें जिंक होता है, जिस वजह से वो स्टेन पकड़ता है आफ्टर लॉन्ग टाइम। लेकिन आफ्टर पाउडर कोटिंग इट्स मच बेटर, मच सेफर। सो मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट लॉट 304 के स्टील में होगा। और ये जो फ्रेम्स है ये सब आर्गन वेल्डेड है। आर्गन वेल्डिंग की फिनिशिंग लास्ट में दिखाऊंगा मैं प्रॉपर इसके साथ में। सो ये फ्रेम बैग्स के साथ में कंपैटिबल है, ये पैनियर के साथ में कंपैटिबल नहीं है। अगर किसी को पैनियर कंपैटिबल फ्रेम चाहिए, जैसे कि कोई भी ब्रांड का पैनियर होगा, स्पेसिफिकली अगर हम रॉयल एनफील्ड हिमालयन के पैनियर्स देखें तो वो मार्केट में काफी अवेलेबल है, काफी लोगों के पास है और काफी हिमालयन वालों ने भी अपग्रेड किया 390 एडवेंचर को। सो लॉट ऑफ देम दे आर हैविंग देयर ओन पैनियर्स। तो वो पैनियर माउंटिंग के लिए मैं फ्रेम बना रहा हूँ, वो मिल जाएंगे, सेपरेटली होंगे, उसका अलग ही थोड़ा अलग सेटअप होगा। सो जिसको बेसिकली पैनियर फिटिंग के हिसाब से चाहिए होंगे तो मुझे सेपरेटली बताए कि हमें पैनियर फिटिंग के हिसाब चाहिए, तो मैं वो हिसाब प्रोवाइड करूंगा। सो दिस इज कंपेटेबल विथ ऑल काइंड ऑफ सॉफ्ट लगेज। और इसका जो अलाइनमेंट है, काफी लोगों ने मुझे पूछा कि अलाइनमेंट पीछे क्यों नहीं है, इतना आगे क्यों है, पिलियन को टच तो नहीं होगा, पिलियन को बैठने में तकलीफ तो नहीं होगी। सो पिलियन अलाइनमेंट इस तरह का है, फुट पैक यहाँ पर है। इट इज वेरी कंफर्टेबल फॉर पिलियन, कोई पिलियन को टच नहीं करेगा। अगर छोटा पिलियन भी बैठे, कम हाइट वाला बच्चा या कुछ भी बैठे तो भी ये तकलीफ नहीं देगा, वो हिसाब से इसको अलाइन किया है। और इसको अंदर अलाइन करने के पीछे काफी टेक्निकल रीजंस है, जैसे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाइक की जो होती है, जैसे कि बाइक की सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है उसको मेंटेन रखने के लिए हमें वेट का, जो लगेज का वेट होता है उसको मेंटेन करना होता है। और लगेज अगर आउट ऑफ द वे जाए, बाइक के बॉडी अलाइनमेंट के बाहर जाए तो वो प्रॉब्लम दे सकता है, वो बाइक को अनस्टेबल करेगा, बाइक जायरोस्कोपिक नहीं रहेगी, काफी तकलीफ होगा। तो वो रीजन से इसका सेटअप इस तरह से रखा है कि जो लगेज पिलियन सीट पे सेट होगा वो प्रॉपर स्ट्रेट आके फ्रेम के ऊपर लॉक हो जाएंगे। सो दैट इज द मेन रीजन अबाउट दिस फ्रेम टू बी हैविंग इट ओवर हियर। एनफोर्समेंट अच्छा खासा दिया है मैंने, माउंटिंग पॉइंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्टॉक जो चेसिस के ऊपर माउंटिंग पॉइंट है। फिर जो एसेसरीज पॉइंट यहाँ पर
ऑलरेडी KTM ने दिए हुए हैं, उसको मैंने यूज करते हुए इनर रॉड सपोर्ट जो इसको स्ट्रेंथन करेगा, प्लस एडजॉइनिंग बार जो आप लोगों ने देख लिया है। उसके बाद अब बात आती है टॉप रैक की। सो टॉप रैक का जो अलाइनमेंट अगर आप देखो तो ये सीट के लेवल में स्ट्रेट है, इसको अप एंड डाउन नहीं रखा है, इसको स्ट्रेट सीट के लेवल में रखा है। जस्ट बिकॉज अगर कोई टॉप बॉक्स नहीं यूज कर रहा है, टॉप बॉक्स इज नॉट रिकमेंडेबल फॉर दिस बाइक, बिकॉज टॉप बॉक्स का वेट, उसके अंदर एडिशनल वेट राइडिंग क्वालिटी खराब करता है मेरे हिसाब से। सो पर्सनली मैं खुद टॉप बॉक्स अपने बाइक पे यूज नहीं करता हूँ, सिर्फ मेरी स्कूटर पे यूज करता हूँ जो डेली कम्यूट है। तो मैं बेसिकली मैं जो यूज करता हूँ वो है ये, इट्स अ लाइट वेट सॉफ्ट लगेज, 400 ग्राम का बैग है नेल्सन रेक का, विच इज लिटिल एक्सपेंसिव सेम एज लाइक अ टॉप बॉक्स, लेकिन बहुत ही यूजेबल है और लाइट वेट है, सामान भी ज्यादा रहता है, एंड इट्स मच इजियर टू फिक्स इट ऑन योर बाइक एंड यू कैन गो। अगर 3-4 दिन का भी ट्रिप हो तो भी पैनल्स की जरूरत नहीं है, इसी बैग में सब काम हो जाएगा, हफ्ते भर की ट्रिप का भी काम हो जाएगा। प्लस जो डेड वेट है वो पिलियन सीट पर रहेगा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सही से बनी रहेगी। अगर हम इसे आउट ऑफ द वे अगेन टॉप रैक पे डालते हैं, जैसे हम टॉप बॉक्स को रखते हैं टॉप रैक के ऊपर, तो वो एडिशनल वेट गाड़ी के अर्गोनॉमिक्स के बाहर जाता है, जो बाइक को अनस्टेबल कर सकता है। सो ये कुछ टेक्निकलिटी है जो आप लोगों को समझना होगा, लगेज और बाइक के वेट के हिसाब से, बाइक के डायनामिक्स के हिसाब से होता है, वो समझना होगा। अभी ये मेरा राइडिंग एक्सपीरियंस है और जो मैं लगेज लेके बाइक चलाया हूँ, सो ये एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ कि आपको किस तरह से बाइक के साथ में लगेज, बाइक और लगेज के साथ में मैनेजमेंट करना है। अब आती है बात टॉप रैक, तो टॉप बॉक्स के साथ में भी कंपैटिबल है, सॉफ्ट लगेज के साथ में भी कंपैटिबल है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अ फ्यूल कैन। सो अब तक के जितने सेटअप थे मेरे, उनमें मैं फ्यूल कैन का सेटअप नहीं देने का, एडिशनल होने का कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन अब इस टॉप रैक पे मैंने जो माउंटिंग होल्स दिए, 4 होल्स दिए अपने टॉप रैक पे देखे होंगे। सो ये जो जेरी कैन का सेंटर माउंटिंग आता है वो स्ट्रेट अवे फिट हो जाएगा। ये मेरा पर्सनल जेरी कैन है यूज करने वाला। सो ये जो लॉकिंग मैकेनिज्म होता है, ये लॉकिंग मैकेनिज्म यहाँ पर माउंट स्ट्रेट फिट हो जाएगा 4 बोल्ट के ऊपर, एंड इट विल बी इजी फॉर लॉन्ग राइडर। अगर कोई लंबा जा रहा है जहाँ पे फ्यूल कैन का, या नाइट राइड कर रहे हैं जहाँ पे फ्यूल मिलने का वो तकलीफ हो सकता है, सो दे कैन यूज अ फ्यूल कैन विद देम, दे कैन कैरी 5 लीटर फ्यूल इन दिस। मार्केट में बहुत कुछ अवेलेबल है, मैं खुद ये 5 लीटर कैन बेचता हूँ। अभी नेक्स्ट लॉट आ रहा है, रुका है बिकॉज ऑफ कोविड, सो जल्द ये विद इन अ वीक और सो आ जाएगा। नहीं तो फिर और कई फ्यूल कैन्स है, जैसे कि रूट 95 मेरे दोस्त का जो ब्रांड है, उनके पास भी कुछ जर्मन फ्यूल कैन्स है 1.5 लीटर और 2 लीटर के। सो यू कैन गो एंड चेक ऑन दैट वेबसाइट ऑल्सो ओवर द रूट 95 पे आपको मिल जाएगा देखने के लिए। सो ऑल दिस काइंड ऑफ जेरी कैन्स आर कंपेटेबल विथ माई टॉप रैक, बिकॉज मैंने स्ट्रैप ऑन करने के लिए यहाँ पर माउंटिंग दिया है ऑलरेडी प्लेट में कट दिए हुए। सो यू कैन बंजी और यू कैन स्ट्रैप, यू कैन यूज अ लॉकिंग स्ट्रैप जो काफ़ी लोग यूज़ करते हैं फॉरेन कंट्रीज में, बेसिकली इवन इंडिया में भी काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं। आपको डिकैथलॉन में भी मिल जाता है, या कोई भी मार्केट में जो टेक्निकल हार्डवेयर होता है उनके पास मिल जाता है आपको। सो अब आती है बात इसे कॉस्टिंग की। सो ये जो सेटअप है, ये पूरा सेटअप का कॉस्ट है 4500, अगर पूरा एक साथ लो, सैडल फ्रेम और टॉप रैक साथ में लो। और कई लोगों का रिक्वायरमेंट है सिर्फ टॉप रैक, सो सिर्फ टॉप रैक पड़ेगा 2200 रुपये का, 2200 रुपये का, और सिर्फ सैडल फ्रेम लेंगे तो 2800 रुपये का, विच गोज अबाउट 5000 रुपीज फॉर अ पेयर। अगर आप दोनों अलग अलग लेते हो तो साथ में लोगे तो 4500 प्लस शिपिंग होगा, एंड शिपिंग विल बी अप्रोक्सीमेटली फॉर होल सेट विल बी अबाउट 600 रुपीज, 500 से 600 रुपया होगा। तो विल कीप इट अ 500 रुपीज शिपिंग। तो विथ शिपिंग 5000 रुपीज में पूरा सेटअप होगा अक्रॉस इंडिया। अभी तक तो जो कोविड का चल रहा है उसमें काफी महंगा हो गया चीज, लेकिन मैंने कोविड के बिना का जो कैलकुलेशन किया है, जो आप लोगों को बताया मैंने, तो ये कॉस्टिंग है इसका, इस सेटअप का। और मैं ये नहीं कहूंगा कि मार्केट में जो मिल रहे उनसे मेरा सेटअप अच्छा है। काफी अवेलेबल, काफी अलग अलग फैब्रिकेटर्स ने काफी कुछ अच्छी चीजें बनाई है, बहुत ही अच्छी और प्रैक्टिकल चीजें मैं देख चुका हूँ। ये मैंने अपने एंड से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाई है, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इवन मेरी बाइक का सेटअप भी मेरा यहीं पर है। तो ये मेरी बाइक का सेटअप है, और ये फ्रेम्स जो है ये मेरे पैनियर्स के हिसाब से बने हुए। सो वो रीजन से मैंने इसे निकाल दिया, और वो जो सेटअप कस्टमर्स के लिए दिया है वो मैंने आप लोगों को दिखाया। और इसे अब तक पाउडर कोटिंग नहीं किया है, बिकॉज कुछ
अलग प्लान है मेरा इसके साथ में, कुछ और टेस्टिंग करना है मुझे, सो विल डू इट लेटर। तो गाइस होपफुली आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने जो चीज़ बनाई है, ये जो फ्रेम्स बनाए इसके पीछे टेक्निकल रीज़न क्या है, और ये बाइक के गेटअप के साथ में भी अच्छा खासा जाता है। इफ़ यू विल सी 790 एडवेंचर और 790 एडवेंचर आर, सो काफ़ी सिमिलर मिलता जुलता फ्रेम है, इसी तरह का फ्रेम उसमें भी मिल जाएगा आपको। और टॉप रैक का जो लोड कैपेसिटी है, काफ़ी लोग वो पूछेंगे अभी, क्योंकि टॉप रैक पे टॉप बॉक्स डालोगे, उसमें और लगेज डालोगे, तो मैं इसका लोड कैपेसिटी मैक्सिमम 4 to 5 kg क्लेम करता हूँ। हालांकि ये स्ट्रॉन्ग है, इसमें मैं आपको 100 किलो का आदमी भी खड़ा करके दिखा दूँ, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं होगा, बिकॉज जब बाइक चलती है, जब बाइक टूरिंग पे होती है, तो 100 किलो तो आप यहाँ पर लेके घूम नहीं सकते। बाइक चलेगी, बाइक अर्गोनॉमिक्स पूरा मार खा जाएगा, स्टेबिलिटी जीरो स्टेबिलिटी रहेगी। नॉट इवन 20-25 kg जो लोग वापरते हैं वो भी रिकमेंडेबल नहीं है। सो मैक्स टू मैक्स 5 to 8 kgs आर रिकमेंडेबल फॉर दिस बाइक एज पर इट्स वेट। जो बाइक का वेट है, जो ट्रैक्शन रोड पकड़ेगा, वो हिसाब से 5 से 6 किलो 8 किलो बहुत है, बहुत ज़्यादा है। सो मैं क्लेम करूँगा 4 to 5 kg मैक्स फॉर अ सेफर साइड। सो ऐसा नहीं हो कल को कि किसी ने 15-20 किलो डाल दिया और फ्रेम टूट जाए या क्लैम्प टूट जाए या कुछ हो जाए। टूटेगा तो नहीं, बिकॉज इट्स आर्गन वेल्डिंग, बट स्टिल यू नेवर नो, इट्स अ मैकेनिकल पार्ट और इट्स अ मेटल। सो गाइस होपफुली आप लोगों को मैंने समझा दिया है इससे रिलेटेड जो भी बातें थी, और इसके जो मैंने आपको बताया सब डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, सो यू कैन गो देयर एंड चेक। जो मटेरियल क्वालिटी, इट्स अ 202 SS 16 गेज का पाइप, 2.5 mm के क्लैम्प्स, वो सब डिटेल में दूंगा डिस्क्रिप्शन में, यू कैन गो देयर एंड चेक। और ऑर्डर कैसे कर सकते हो वो भी प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी तरह की और भी कई चीज़ें आ रही है हमारी बाइक के लिए, KTM 390 एडवेंचर के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें डेवलपमेंट में है, जो मैं बहुत जल्द बताऊंगा आप लोगों को। सो फिलहाल के लिए ये, और नेक्स्ट वीक एक और ब्लॉग आएगा, छोटा आइटम है मोबाइल होल्डर, उसके बारे में। सो आई विल शो यू दैट। सो गाइस till then stay home, stay safe. We can't say ride hard and ride safe, but it's stay home and stay safe. Take care.